हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। इसमें डिफिकल्टी लेवल कितना ज़्यादा है या नहीं है, और जितने क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे भी किए हैं पांचों, उसके कंपैरेटिवली कितना ये डिफिकल्ट है। लेट अस स्टार्ट। अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन द फिगर। दिखाया हुआ है इस तरह के ग्लासेस के अंदर वो जूस जो है सर्व कर रहे थे। नाउ द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन which reduced the capacity of the glass। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही एक तरह का झोल ये लोग करते हैं ना। सब ऐसा होता है कभी कभी कि ग्लास दिखने में काफी बड़ा सा है, बट अब ये देखो ना, एग्जैक्टली होना तो ये चाहिए था कि पूरा यहां तक जो है हमारे पास इसके अंदर जूस आना चाहिए था, लेकिन जो बॉटम है यहां से हेमिस्फेरिकल पोर्शन ये उठा हुआ है, तो इसमें जूस कहां से आएगा? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो कैपेसिटी उसकी इतनी है ही नहीं। जूस डल एग्जैक्टली तो होनी इतनी चाहिए थी, बट यहां तक होगा, वो हेमिस्फेरिकल पोर्शन ऊपर के ऊपर आ गया, तो वहां नीचे बेचारा कैसे जा पाएगा? पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट। सो नाउ ऑन द सेम बिहाफ ही इज आस्किंग इफ द हाइट ऑफ अ ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर। हाइट आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द अपीरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। अपीरेंट कैपेसिटी कितनी है, वर्चुअल कैपेसिटी, और एक्चुअल में कितना आ सकता है वो बताना है, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। इनका रेशियो भी इसमें आई थिंक होता है, जितना हल्का सा मुझे ध्यान है शायद इनका रेशियो भी पूछा होता है। नहीं पूछा होता चलो कोई बात नहीं, अपीरेंट कैपेसिटी निकाल देंगे। चलो करो सर स्टार्ट। अब मुझे आप बताइए, क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन में गिवन क्या है, पूछा क्या गया है, पहले ये बताइए। क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, यहां पर टोटल जो डायमीटर है 5 सेंटीमीटर है, यहां से ये है 5 सेंटीमीटर, राइट। आपके पास सिलेंड्रिकल यहां प्रेजेंट है, और ये वाला जो है ये आपके पास हेमिस्फेरिकल है। क्या करना पड़ेगा अब मुझे बताइए? प्लस करोगे, माइनस करोगे, क्या वैल्यू लेके जाओगे? सर एक काम करेंगे, हम लोग जो सिलेंडर की वॉल्यूम है उसकी वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे हेमिस्फेरिकल की वॉल्यूम। एज सिंपल एज दैट। इससे आसान क्या होगा? जब पूरे सिलेंडर की वॉल्यूम निकाल दी, उस वॉल्यूम में से ये वाली वॉल्यूम माइनस कर दी, तो यही बचेगा जो यहां तक जितना भी जूस हमारे पास आएगा, ये वाला हिस्सा सारा का सारा। है कि नहीं? बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। तो करिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो गिवन होगा बेसिक चीज आप लोग लिख देंगे। डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास यहां लिख देते हैं। चलो, डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास कितना है सर? दिस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यहां से रेडियस निकालिए। रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी? दिस विल बी इक्वल टू 5/2, दैट इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। कोई परेशानी यहां तक? अब एक बात तो तय है, जितना डायमीटर आपका इसका हुआ है उतना ही सेम डायमीटर आपका हेमिस्फेरिकल पोर्शन का होने वाला है। नहीं होगा सेम? अरे भाई, जितना ये है डायमीटर उतना सिलेंडर के लिए भी काउंट होगा, और सेम आपका ये हेमिस्फीयर के लिए भी काउंट होगा। तो मैं सिंपल इतना कह देता हूं कि रेडियस ऑफ, या सिमिलरली इसी तरीके से, क्योंकि हमें गिवन भी है ये चीज, सिमिलरली रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, या ऑल्सो लिख दो, एक ही बात है, पूरा लिख देना। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, राइट। परफेक्ट। नाउ द क्वेश्चन इज कि जो एपेरेंट और एक्चुअल कैपेसिटी है वो है क्या? ठीक है, एपेरेंट कैपेसिटी वो है बेसिकली जो मेन कैपेसिटी आपकी प्रेजेंट है, एंड व्हाट इज एक्चुअल? एक्चुअल इज समथिंग व्हेन वी आर पोरिंग, जब हम पोर कर रहे हैं, जब इसके अंदर डाल रहे हैं, वो आपकी एक्चुअल कैपेसिटी, जितना अभी आप प्रेजेंट कर पा रहे हैं। आपने अब जो जूस डाला, जो अभी जितना जूस आप पी पाएंगे, अब पी कितना पाएंगे? जितना इसमें डलेगा, और डलेगा कितना? यहां तक, वो आपकी एक्चुअल हो गई। एपेरेंट क्या है? अगर ये ना होता तो एपेरेंट होती इतनी। समझ गए? तो पहले निकालते हैं एपेरेंट, फिर निकालेंगे एक्चुअल इसकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एपेरेंट कैपेसिटी, एपेरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास, एपेरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास। तो एपेरेंट कैपेसिटी सर आपके पास कितनी होगी? एपेरेंट इज टोटल, पूरा का पूरा सिलेंडर आपका, राइट, दैट इज व्हाट? पाई r स्क्वायर h,
सो पाई आर स्क्वायर एच। डन, ठीक है। निकालिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। यहीं पे पाई कितना गिवन 3.14, सो 3.14 multiply radius is 2.5, so I can write 2.5 square multiply by height is given to you। अब मुझे बताओ, वैसे लिखा ही हुआ है height of the glass is 10 सेंटीमीटर। करो सॉल्व, कितना आएगा? ये आपकी वैल्यू आएगी सर 3.14 मल्टीप्लाई बाय 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10। डेसिमल हटाना चाहो हटा सकते हैं, जिससे कैलकुलेशंस आपकी इजी हो जाएंगी। हटा दो, कितना आएगा? ये होगा 314/100 मल्टीप्लाई बाय 625 over again 100 and multiply by 10। Let us reduce this। ये तो आपका पहले कट हो गया सर, एक जीरो से आपका एक जीरो गया। डन। और बताइए 25 से कट करिए, 25 25 से 25 400 और ये आपका आ गया 25। इजी। और बताइए 4 से 28, 3 4 से तो नहीं जाएगा, 2 से कर लो इसे कट। 2 से कट किया, ये आपका 2 हो गया। 2 से किया, 3 में से 2 गया 1, 2 5 10, 2 7 14, 157। और कोई बचा? ये बचा हुआ है अभी, इसे कर दो। 5 से किया आपका 2 और 5 से किया आपका 5। डन। मल्टीप्लाई दीज, 5 से और डिवाइड में उसे 4 से कर दीजिए। 5 7 35 का 5 कैरी 3, 5 5 25, 26 27 28, 2 5 1 5 और 2 7, 75/4। डेसिमल में लेके आइए, कितना आएगा? 4 1 4, 7 में से 4 के 3, 8 4 9, 36, 2 5 4 6 24.1028 196.25। ये आपकी वैल्यू आ गई। इतना मीटर में है तो मीटर क्यूब और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब, तो आ गया सेंटीमीटर क्यूब 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। डन। ये आ गई एपरेंट कैपेसिटी। इन द सेम सेंस हम निकाल देंगे एक्चुअल कैपेसिटी। एक्चुअल कैपेसिटी कौन सी होगी बताओ जल्दी फटाफट। सर एक्चुअल कैपेसिटी कैसे निकालेंगे? एक्चुअल तो निकालेंगे जितना इसके अंदर अभी आएगा। अब जितना इसके अंदर आएगा वो कैसे पता लगाएंगे? वो आपको एपरेंट में से हेमिस्फीयर का माइनस करना पड़ेगा, राइट? तो माइनस कर दो, इसको इधर ले आओ। टोटल आपके पास आ चुकी है, हेमिस्फीयर की निकाल दो। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन, पुट द वैल्यू। क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब? यस सर, तो पुट करिए 2/3 पाई आर क्यूब। लेट अस सॉल्व। 2/3 पाई आपका 3.14 ही है, मल्टीप्लाई बाय रेडियस वो सेम, दोनों की रेडियस सेम है तो 2.5 था, तो ये लो अपना 2.5 मल्टीप्लाई बाय। वैसे कट तो होना नहीं है ये, तो सीधा ही लिख दो, छोड़ो ना क्यों इतना लंबा लिखना है, सीधा ऐसे ही शो कर दो 2/3 पाई आर क्यूब। डन। इजी हो गया। सॉल्व करिए, 2 ही वैल्यूज कट होंगी आपकी वैसे तो। चलो लिख लेते हैं। लेट अस टेक इट एज 2/3 मल्टीप्लाई बाय 314/100 मल्टीप्लाई बाय 25/10 मल्टीप्लाई बाय 25/10 मल्टीप्लाई बाय 25/10। ठीक है, जैसा इजी लगे वैसे कर सकते हैं आप। एक काम और भी कर सकते हैं, सीधा सीधा इसका आंसर वैसे ही आ जाएगा। ये देखो समझाना हर तरीके से ज़रूरी है। मैं इसे चाहता यहीं पे सॉल्व कर देता, हमारी वैल्यू आ जाती। कोई इतनी बड़ी कहानी नहीं थी, वो आसानी से निकल जाता। ये वैल्यू लगभग आ जाएगी 32 पॉइंट समथिंग, 32.7 के आसपास ये वैल्यू हमारे पास आएगी। अब ये क्यों किया गया? इसे कैलकुलेट करने के लिए। देखो अदरवाइज हम करते तो मल्टीप्लाई कर लेते। 25 डेसिमल को बाद में लगा लेंगे, डेसिमल को बाद में लगा लेंगे। 25 × 2 50, 50 से इससे कर दो, बाद में 3 से डिवाइड कर दो, डेसिमल लगाते रहो। समझ गए? आसान सी कहानी है। लेकिन यहाँ पे क्यूब भी है, ये बात समझने वाली है। तो मुझे तो चलो पता है कि 25 का क्यूब होता है, उसको मल्टीप्लाई भी करना है फिर बाद में। तो ये चीजें आती हैं प्रैक्टिस के साथ, इतना इजीली पॉसिबल नहीं हो पाती। अगर मैंने सीधा बोल दिया कि 25 से आपने कर तो दिया, अभी 2 25 और भी बचे हुए हैं ना। मैंने पहले 25 से इसलिए किया, मुझे पता है कि वहां तो 625 आएगा, डेसिमल लगाते रहेंगे बाद में, बट वो इट इज ऑल अबाउट कैलकुलेशंस, राइट? तो चलो यहां से करते हैं।
ये कट करो, 25 से गया 4 पे, राइट। अब ये आ गया आपका 2 से 2 4। अब एक बात तय है, यहां से मैंने कट कर दिया, ये आ गया 12.5। डन, ठीक है। तरीके बहुत सारे हैं, जैसे इजी करना चाहे वैसे कर सकते हैं, इट इज अप टू यू। अब देखो, अब 3 से तो कोई नहीं कट होने वाला, ऊपर 5 2 7 1 8 वो भी नहीं होगा, नीचे 2, ये 10 वाला बच्चा आपके पास, इसे 5 से कर दो, 5 2 10, 5 5 25। वैसे अब जरूरत कुछ खास है भी नहीं, क्योंकि अब मल्टीप्लाई करके डेसिमल लगा भी सकते हो। हाँ, कैलकुलेशंस इजी करनी इसलिए हमने थोड़ा सा कट कर भी दिया। और करना है और कर लो, ये लो 5 से ये भी काट दो, 2 आ गया, राइट। और करना है ये कर दो, 5 से गया 2 और 5 से गया ये आपका 2.5। डन, ये भी कट कर दो, 2 से गया ये वाला, 2 1 2 2 5 7, 157, 7 5 12 1 13। अब आई थिंक कोई नहीं बचा है। अब आपके पास ऊपर जो वैल्यूज बची हैं वो बचा ये वाला 2.5, ये बचा हुआ है 2.5 और 157। ऊपर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 3 2 6 दूनी 12, नीचे आपके पास 12 बचा हुआ है। तरीके बहुत सारे हैं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, वी हैव डिफरेंट मैथड्स टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। इजीली हम लोग कर सकते हैं। ये भी इजी है, डिफिकल्ट ये भी नहीं है, ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट है हमारे पास, ऐसा कुछ नहीं है। तो कितना बचा, मैं दोबारा से लिख देता हूँ एक बार, 157 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 3 2 6 2 12, 3 2 6 6 2 12। ये हमारे पास वैल्यू है। नाउ जस्ट मल्टीप्लाई दीज एंड डिवाइड दिस वैल्यू बाय 12, राइट। राइट सर, हम किस तरीके से करें, इस तरीके से करें या ऊपर पहले ही इसको 2.5 और 2.5 स्क्वायर में ब्रेक करके कर दें, अप टू यू। ये सारा का सारा आपका जितनी प्रैक्टिस करेंगे बस उसी का खेल है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऐसे ही कोई कहावत या सेइंग नहीं बनाई गई है, ये एग्जैक्टली प्रूवन चीजें हैं। प्रैक्टिस करने के साथ ही हम लोग अपने आप को परफेक्ट कर सकते हैं, राइट। करिए सॉल्व, 157 इंटू 2.5 अपॉन 12, इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू 32.7 के आसपास ही आएगी। करके देख लेना आप लोग, राउंड ऑफ में इसके आसपास ही वैल्यू आनी है। सो सर, ये आ गया हेमिस्फेरिकल पोर्शन की वॉल्यूम, दिस वाज इन सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब। डन, आ गया आंसर आपके पास। आंसर तो आ गया, अभी हमें माइनस करना है क्योंकि हमें निकालना है आपकी एक्चुअल कैपेसिटी। तो ये आ गया एपेरेंट, और एपेरेंट के बाद ये आ गई हेमिस्फेयर की। अब निकालिए एक्चुअल कैपेसिटी। नाउ एक्चुअल कैपेसिटी, सो एक्चुअल कैपेसिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एपेरेंट वाली 196.25, इसमें से माइनस कर दो 32.70, जो मैंने राउंड ऑफ कर रखी है। करो माइनस, कितना आंसर आया, 5 12 में 7 ये भी 5 में से 2 गया 3, 9 में से 3 गया 6, 163.55। दिस इज माई आंसर, एग्जैक्टली इतना सेंटीमीटर क्यूब। डन, बोलो कोई परेशानी, कोई दिक्कत। एक काम और भी कर सकते हैं, आप इसे 2 डेसिमल प्लेस में भी निकाल सकते हैं। ये जो मैंने 1 डेसिमल प्लेस में लिखा है 32.7, इससे आप एक ऊपर भी जा सकते हैं। 32.7 12 1 पे जाएगा, 32.71 भी आप कह सकते हैं, बल्कि 2 डेसिमल प्लेस पे कर दो, बहुत अच्छा रहता है। उससे कैलकुलेशंस और भी इजी भी हो जाती है, और जो आंसर होता है वो भी एक्यूरेट आपका आता है, राइट। चलो फिर, ये आपका आंसर आ गया। मैं एक बार देख लूं, मुझे शायद हल्का फुल्का कहीं लग रहा है गलत तो नहीं कर दिया मैंने। एक सेकंड दे दो मुझे, ठीक है। डायमीटर 2.5 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 3.14, 25 625, 10 196.25, ठीक है, परफेक्ट। देन वी वेंट टू दिस पॉइंट, हेमिस्फेरिकल 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, कट हुआ 157। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, परफेक्ट, सब्ट्रैक्शन कर दिया। हाँ ठीक है, कोई गलती नहीं है। मुझे हल्का सा लग रहा था शायद मैंने वहाँ कोई गलती ना की हो, तो बिल्कुल सही है। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट। टिल द टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस, कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।